धूम्रपान ना करें, ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मैं कर रहा हूँ 21 दिन का नो स्मोकिंग चैलेंज, जिसका आज है हमारा वो दिन जिस दिन के लिए हमने ये चैलेंज स्टार्ट किया था। फाइनली दोस्तों आ गया है 21वां दिन, यानी दोस्तों हमने कर लिया है अपने टारगेट को कंप्लीट। दोस्तों आज हमारा वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे इस वीडियो में एंट्री होगी हमारे एक गेस्ट की। दोस्तों ये गेस्ट कोई नहीं, मेरी भतीजी है, जो लगातार मेरे इस सीरीज को देख रही थी और उसके अंदर कई सारे क्वेश्चन हैं मेरे इस चैलेंज को लेके, और वो मुझसे ये सारे क्वेश्चन करना चाहती है। वादा करता हूं दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चनों का आंसर पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से दूंगा। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर सुन के आपको भी मदद मिलेगी, तो बने रहिए वीडियो के साथ। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आपने स्मोकिंग क्यों स्टार्ट की? सही बताऊं तो स्मोकिंग मैंने कसम मांगने की स्टार्ट करी। आप देखते हैं ना, कई सारी मूवी में, सोशल मीडिया पे, कई जगह सिगरेट को एक स्टाइल के रूप में बनाते हैं। स्टाइल के लिए काफी सिगरेट पीते हैं, दिखावे के लिए काफी सिगरेट पीते हैं, सोसाइटी में खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए काफी सिगरेट पीते हैं। दोस्तों उसको स्टार्ट तो मैंने मजाक मजाक में किया था, पर पता ही नहीं चला ये कब मेरी लत बनी। ओके, तो अब बताइए वो कौन सा मोमेंट आया जब आपने सोचा कि ये मुझे छोड़नी चाहिए? बात ऐसी है कि सिगरेट मेरे जीवन में ऐसे आ गई कि मैं अपनी इस बुरी हैबिट्स का गुलाम बन गया। कई बार मैंने सोचा कि मैं आज इसको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा था, और इसकी वजह से मेरे पर्सनल रिलेशन खराब हो रहे थे। इसकी वजह से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था। इसकी वजह से मैं फिजिकल भी डिस्टर्ब हो रहा था, फिजिकल हेल्थ का भी खराब हो रही थी। और मुझे ऐसा महसूस होने लग गया था जैसे मैं आसपास कई सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो नशे की गिरफ्त में आ गए हैं और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे, और वो कई सारे ऐसे क्राइम कर बैठते हैं जो शायद इस सभ्य समाज में उनके लिए या उनके परिवार के लिए ठीक नहीं है। मुझे लगा कि कहीं मेरी भी वो स्थिति ना हो जाए, कहीं मैं भी लोगों के सामने सिगरेट या कोई भी नशा के लिए गिड़गिड़ाना स्टार्ट ना कर दूं, कहीं मुझसे कोई क्राइम ना हो जाए। उस स्थिति को आने से पहले मैंने बेहतर समझा कि इस बीमारी को पहले ही मैं अपने जीवन से निकाल दूं। ओके, मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि 21 डे जर्नी में आपका सबसे कठिन डे कौन सा था? पहला दिन तो एक्साइटमेंट में निकल गया। पहला दिन लगा कि भाई कोई चैलेंज कर रहा हूँ, कुछ एडवेंचर है, कुछ नया होने वाला है। पता नहीं चला पहला दिन कब निकल। दूसरा दिन क्रेविंग स्टार्ट हुई। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप सिगरेट पीते हैं तो कुछ ही घंटों के बाद निकोटीन का विड्रॉल स्टार्ट होता है। उस विड्रॉल की वजह से आपको क्रेविंग होती है, और ये क्रेविंग यकीन मानिए तीसरे दिन बहुत ज्यादा होती है। तीसरे दिन आपको बिल्कुल नहीं रहा जाएगा, तीसरे दिन आपको लगेगा कि अब ये चैलेंज टूट जाएगा। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल का जो समय रहा था वो था तीसरा दिन। और एक दिन और रहा। ऑफिस की थी दिवाली की मीटिंग। उस मीटिंग में दोस्तों सिगरेट, दारू ये कॉमन बात है। सारे लोग सिगरेट पी रहे थे, सारे लोग दारू पी रहे थे, और मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। और अंदर क्रेविंग बहुत थी, लेकिन ये टारगेट करने के लिए, अपनी ऑडियंस को बताने के लिए, अपनी ऑडियंस को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने उस दिन अपने आप को संभाल के।
आप क्रेविंग को रोकने के लिए करते क्या थे? जब भी मुझे क्रेविंग होती थी तो दोस्तों मैं उस समय अपने आप को रोक लेता था। दोस्तों मेरे लिए जो सबसे ज्यादा काम की चीज रही वो थी सिगरेट के प्रति मेरी जो तड़प है वो क्यों है, उसकी मैंने स्टडी करी। तो मुझे पता चला, जैसा मैंने अभी बोला था, कि निकोटीन की वजह से हमें क्रेविंग होती है। जब आप किसी चीज के बारे में डीपली समझ जाते हैं तो आपको उसको रोकना भी आ जाता है। मुझे समझ में आ गया था, यदि मैं क्रेविंग के टाइम पे अपने आप को 5 मिनट रोक लूं, अपने आप को व्यस्त कर लूं, अपना मन कहीं और भटका दूं, तो वो क्रेविंग धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उस समय में, जैसे कि मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो मैं लिखना स्टार्ट कर देता था, या मैं पानी पीना स्टार्ट कर देता था, या बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता था। कुल मिला के मैं अपने आप को बिजी कर लेता था और क्रेविंग से अपने आप को भटका देता था। किसी दिन आपको ऐसा लगा कि नहीं, बस अब नहीं हो रहा? हाँ, ऐसा लगा ना। दोस्तों जब भी मुझे क्रेविंग होती थी या जब भी मैं सिगरेट पीने की मेरी इच्छा होती थी, वो समय ज्यादातर होता था कि जब मेरी मेरी वाइफ से कोई हॉट टॉक हो जाना, मेरी बॉस से कोई हॉट टॉक हो जाना, या कोई ऐसी चीज याद आ जाना जो मुझे परेशान करती है, तो उस समय मुझे बहुत लगता था कि नहीं यार, अब सिगरेट पी। पर मैंने उस समय भी अपने आप को संभाल के रखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आज नहीं कर पाया तो शायद कभी नहीं कर पाया। 21 दिन में आपको अपने अंदर क्या क्या बदलाव महसूस हुए? कई सारे बदलाव हुए मेरे अंदर। यदि आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा होगा, बात करने में मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन लग रही थी, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती थी, और पूरी तरीके से काले हो चुके थे, आंखों के नीचे साफ साफ आपको दिखेंगे डार्क सर्कल दिखेंगे, नींद गड़बड़ हो गई थी, खाने पीने में स्वाद नहीं आता था, स्मेल खराब हो गई थी, खांसी हो गई थी। अब वो सारी चेंजेस खत्म हो गए। अब कॉन्फिडेंस महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यार अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जिंदा नहीं कर सकता। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो एनर्जी है, मेंटल स्वास्थ्य की बात करें तो शांति महसूस होती है, और पहले जो खालीपन महसूस होता था अब वो भर गया है। अब हर चीज में मजा आता है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेता हूँ। ऐसे कई सारे बदलाव हैं। अगर फिर कभी आपका मन करता है तो आप क्या करोगे? तो मैं खुद से कहूंगा, ये तो पहले ही फंस चुका है, पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि तुमने कोशिश करी इसको छोड़ने की, और फिर जब आपने स्टार्ट किया तो ये एक बुरी हैबिट्स के तौर पे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। इसको अब नहीं आने दूंगा, किसी कीमत पे नहीं आने दूंगा, और खुद से कहूंगा कि ये क्रेविंग, या किसी दोस्त ने मुझसे कहा कि एक ही दिन तो है, एक दिन पीने से ये आदत खुलने लगेगी, तो मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि जब मैंने पहली सिगरेट पी थी वो भी सिर्फ एक दिन के सोच के ही पी थी, पर ये मेरी जिंदगी का हिस्सा कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। इस जर्नी में कौन सा नियम सबसे ज्यादा काम किया था? सबसे ज्यादा, तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो नियम काम करता है वो है खुद से बात करना। मैं खुद को समझाता रहता था, यदि मैं सिगरेट पीता रहूंगा तो क्या क्या स्थितियां आ सकती हैं। मैंने ये नहीं सोचा मैं कैसे करूंगा, मैंने सोचा मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जब आपको ये क्यों शब्द का जवाब मिल जाता है तो कैसे तो अपने आप हो जाता है। यदि दोस्तों आपको मेरा ये 21 दिन का चैलेंज अच्छा लगा हो, यदि आपके अंदर भी ऐसी कोई इच्छा हो कि आप अपनी किसी बुरी आदत से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो,
तो दोस्तों मेरी सीरीज को देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ जहां मैं करूंगा 99 और चैलेंजेस। तो जुड़े रहिए दोस्तों, यकीन मानिए मजा आएगा। आप भी अपने आप को इम्प्रूव करोगे और मैं भी अपने आप को चेंज करूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।